जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी सिटी की जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ धाम है, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जो हिंदुओं के लिए एक बहुत धार्मिक महत्व रखता है, जहां पर हर कोई एक बार जरूर जाना चाहता है, जहां की खूबसूरती आपके मन को मोलेगी, जहां के पहाड़ सफेद सफेद दूध की तरह दिखाई देते हैं, जो 4 धामों में से एक है। तो हम बात करने वाले हैं केदारनाथ की, जो उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो पूजनीय केदारनाथ मंदिर का घर है। यह टेंपल भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। आज हम जो कवर करने वाले हैं तो केदारनाथ टेंपल को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर कैसे जाना है, क्या क्या करना है, चलो शुरू करते हैं फिर। हमारा जो मेन केंद्र बिंदु है वो दिल्ली, जो भारत की राजधानी, वहीं से हम सारी लोकेशन कवर करेंगे। तो आज केदारनाथ मंदिर चलते हैं। तो हमने जो सस्ता और छोटा रूट कवर करा है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आनंद विहार टर्मिनल बस स्टैंड से बस पकड़ते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग में आपको बस छोड़ देगी। वहां से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी जो गौरीकुंड के लिए जाती हैं, वहीं की टैक्सी है वो। तो वहां से आपको 750 रुपये पर पर्सन है किराया। तो वो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड छोड़ देगी। गौरीकुंड के बाद आपको पैदल यात्रा कवर करनी पड़ेगी मंदिर। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली से केदारनाथ टेंपल है, उसकी दूरी है 485 किलोमीटर, लेकिन सोनप्रयाग तक 450 किलोमीटर की दूरी है, जो आप बस से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाय ट्रेन, रेलगाड़ी से। तो दिल्ली से ऋषिकेश, जो केदारनाथ मंदिर का वो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वो ऋषिकेश है। तो आप ट्रेन से दिल्ली से डायरेक्ट ऋषिकेश आ सकते हैं। वहाँ से आपको ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आप टैक्सी या बस से आपको सोनप्रयाग आना है। फिर वो प्रक्रिया है, सोनप्रयाग से आपको वो टैक्सी मिलेगी, फिर वो गौरीकुंड छोड़ देगी, फिर पैदल यात्रा करनी है। बात करते हैं हवाई मार्ग से कैसे आ सकते हैं। तो हवाई मार्ग से तो केदारनाथ टेंपल का सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो देहरादून का है। तो आप एयरपोर्ट दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इसी तरह से जुड़ा हो तो आपको हर फ्लाइट मिल जाएगी। आप आसानी से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आ सकते हैं और वहाँ से आप बस टैक्सी कुछ भी पकड़कर आराम से केदारनाथ आ सकते हैं। आपको सोनप्रयाग आना है, सोनप्रयाग से आपको टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी आपको गौरीकुंड छोड़ देगी, वहाँ से आपको फिर पैदल यात्रा करके केदारनाथ मंदिर जाना है। जैसे टैक्सी आपको गौरीकुंड छोड़ती है तो आपको एक होटल देखना है, वहाँ पर एक रूम लेना है और अपना जो ज़्यादा ज़रूरी सामान है वो ले सकते हैं। बाकी सामान वहीं रूम में छोड़कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आप केदारनाथ मंदिर के पास जाएंगे तो 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही आपको वहाँ पर बहुत सारे कैंप देखने को मिलेंगे। तो आप एक कैंप ले सकते हैं। जितना कैंप मंदिर के पास में होंगे, जो टेंट टाइप के होते हैं, तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो उसका चार्ज ज़्यादा महंगा होगा जो मंदिर के पास होगा। जो मंदिर से नीचे दूर होगा उस चार्ज कम होगा। 1-1.5 किलोमीटर के अंदर 500, 600, 700, 800, 1000 तक होगा पर पर्सन। तो इसी तरह से हिसाब से होगा। आप दूर लोगे तो कम पैसा पड़ेगा, मंदिर पास लोगे तो ज़्यादा पैसे का पड़ेगा। बात करें केदारनाथ मंदिर की तो इसका इतिहास पुराना, हजारों साल पुराना इतिहास है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। पांडवों से लेकर शंकराचार्य तक विज्ञान ने माना है कि मंदिर 8वीं सदी में बनाया गया था। तो मंदिर 1200 साल पुराना माना जाता है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी प्रतिकूल है, ऐसी की ऐसी है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथी पहाड़ी है, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा कर्चकुंड पहाड़ी है और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंची भरतकुंड पहाड़ी है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदी हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती, स्वर्धर नदी। मंदाकिनी नदी एकमात्र जल संग्रह है। मंदिर की खासियत की बात करें तो जहां पर मंदिर है आज जेसीबी बना एक भी ढांचा खड़ा नहीं हो सकता, और मंदिर 1200 साल से ऐसे के ऐसे ही खड़ा है और मजबूती से खड़ा है। परीक्षण से पता चलता है कि मंदिर 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन मंदिर को कोई भी हानि नहीं हुई। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को सभी लोगों ने देखा। इस दौरान औसत से 37.5% अधिक वर्षा हुई थी। इस बाढ़ में
748 लोग मारे गए थे, 4200 गाँवों को नुकसान हुआ था। लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा सा भी प्रभावित नहीं हुआ। 99% मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। बात करें इसकी टाइमिंग की तो सुबह 4 बजे महाभिषेक के साथ खोल दिया जाता है और शाम 7 बजे बंद हो जाता है। आम जनता के लिए मॉर्निंग 6 बजे दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। विश्राम 3 से 5 बजे तक विश्राम रहता है और शाम 7 बजे बंद कर दिया जाता है गेट। यह मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण एक साल में 6 महीने खुलता है, जो गर्मियों में अप्रैल मई में खुल जाता है और सर्दी के शुरू में अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाता है। सितंबर और अक्टूबर में भीड़ कम रहती है।